निकाह जो है, जब से अल्लाह पाक ने इंसानियत को पैदा किया, ये उसी वक़्त से ही इबादत है। निकाह क्या है? इबादत है। हज़रत सय्यदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस इबादत का आगाज़ हुआ। अल्लाह पाक ने जन्नत बनाई, जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया, तन्हाई को फिर भी महसूस किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अम्मा हव्वा को उनसे पैदा किया, फिर अल्लाह पाक ने इनका आपस में निकाह करवाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानियत का सिलसिला इनसे जारी फरमा दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही इरशाद फरमा रहे हैं, ए लोगों, डरो उस अल्लाह से जिसने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, फिर आदम से अम्मा हव्वा को पैदा किया, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस खूबसूरत जोड़े से बहुत सारे मर्दों को पैदा किया, बहुत सारी औरतों को पैदा किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से डरो जिसके नाम से तुम मांगते हो और रिश्तों का लिहाज करो। इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर वक़्त तुमको देख रहा है। तो निकाह करना ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या है? सुन्नत है। सुनन इब्ने माजा में अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की रावियाँ हैं। फरमाती हैं, महबूब ने इरशाद फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन लम यअमलहा बिसुन्नती फलैसा मिन्नी, और जो शख्स मेरी इस सुन्नत पर अमल ना करे वो हम में से नहीं है। हुजूर क्या इरशाद फरमाते हैं? निकाह मेरी सुन्नत है, जो शख्स इस सुन्नत पर अमल ना करे वो हम में से नहीं है। दूसरी बात, अल्लाह पाक के महबूब इरशाद फरमा रहे हैं, निकाह करो। क्यों? वतज़व्वजू, तुम निकाह करो। फ़इन्ना मुकासिरुम बिकुमुल उमम, मैं अपनी उम्मत के ज़्यादा होने पर कल क़यामत के दिन फ़ख्र करूँगा। जब निकाह होगा, अल्लाह पाक उस निकाह से फिर इंसानियत को चलाएंगे। जब इंसानियत बढ़ेगी तो सरकार कल क़यामत के दिन मैदान हशर में इधर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत खड़ी है, इधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है, इधर दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतें हैं, वहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत मोहम्मदिया भी खड़ी होगी। जब हुजूर देखेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत इतनी सी है, हाँ जी, शीश अलैहिस्सलाम की उम्मत इतनी सी है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत इतनी है और मेरी उम्मत इतनी ज़्यादा है, तो अल्लाह पाक के महबूब इस पर फ़ख्र करेंगे। इसलिए हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया है। और एक जगह हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा निकाह कर लेता है उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। फलयत्तक़ि फिन्निस्फ़िल बाक़ी, अब जो बाकी दीन है उसके बारे में अल्लाह पाक की ज़ात से डर। निकाह के ज़रिए से इंसानियत की तख्लीक है, इंसानियत बढ़ती है। इस निकाह के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नेक बंदों को पैदा फरमाते हैं। निकाह ना होता तो ये अल्लाह पाक के नेक बंदे कहाँ से आते?
तो अल्लाह पाक के महबूब ने सबसे पहली बात इरशाद फरमाई कि निकाह क्या है? मेरी सुन्नत है। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि निकाह आधा दीन है। निकाह आधा दीन है। उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। आधे दीन के बारे में उससे कोई सवाल नहीं होगा। जो आधा दीन बच रहा है उसके पूरा करने में अल्लाह पाक की जात से डर। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सियासता की किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह पाक के नबी ने इरशाद फरमाया, फमन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज, जो बंदा तुम में से निकाह करने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है, उसको निकाह कर लेना चाहिए। जो बंदा अपना घर बसाने की ताकत रखता है, जवान है, कारोबार है, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको दिया है, फलयतज़व्वज, अब उसको करना क्या चाहिए? निकाह कर लेना चाहिए। निकाह के फ़वाइद भी बयान फरमाए। निकाह का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ लिलबसरी, इसके ज़रिए से बंदे की नज़रें झुक जाती हैं। जज़ाकुमुल्लाह। बंदों की नज़रों में क्या? हया पैदा हो जाती है। बंदों की नज़रें कंट्रोल में आ जाती हैं। बंदों की नज़रें फिर आवारा नहीं होती। निकाह की बरकत से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? जो शख्स तुम में से घर बसाने की ताकत रखता हो वो निकाह कर ले। उसका पहला फ़ायदा क्या होगा? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ लिलबसर, आँखों में हया पैदा हो जाएगी। आँखों में हया पैदा हो जाएगी। व अहसनु लिलफ़र्ज, और इस हया की हिफाजत हो जाएगी। जो मर्द और औरत की जो हया है, निकाह के ज़रिए से उसकी क्या हो जाएगी? हिफाजत हो जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़मन लम यस्तती मिनकुमुल बाअता, जो बंदा निकाह की ताकत नहीं रखता, अब वो बंदा क्या करे? उस बंदे को पर फ़अलैहि बिस्सौमि फ़इन्न लहू विजाउन, अब उस बंदे को चाहिए कि वो रोज़ा रखे। वो क्या करे? रोज़ा रखे। रोज़ा रखने की वजह से बंदे के अंदर ताकत कम होगी, ख्वाहिशात भी कम होगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़ा की बरकत से उस बंदे को गुनाहों से महफूज फरमा देंगे। जो घर बसाने की ताकत रखे उसको क्या करना चाहिए? निकाह करना चाहिए। और जो घर बसाने की ताकत ना रखे उसको क्या करना चाहिए? रोज़े रखने चाहिए। सही बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। चंद सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज के पास गए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी के पास गए और हुजूर की खलवत के बारे में पूछा। हुजूर की खलवत के बारे में पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खलवत कैसी है, तन्हाई कैसी है। तो अब अज़वाज मुतहरात ने हुजूर की खलवत को बयान किया। अब एक सहाबी कहने लगा कि मैं अब जिंदगी भर गोश्त नहीं खाऊंगा। एक सहाबी कहने लगा कि मैं जिंदगी भर रोजे रखूंगा। एक सहाबी कहने लगा मैं सारी जिंदगी अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, शादीशुदा होने के बावजूद भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको मुखातिब किया और अल्लाह पाक की कसम खाकर इरशाद फरमाया, वल्लाहि इन्नी लअख्शाकुम व अत्काकुम लहू, अल्लाह पाक की कसम खाकर कहता हूँ मैं तुम लोगों से ज्यादा अल्लाह पाक की जात से डरता हूँ। वलाकिन्नी असूमु व उफ्तिरु व उसल्ली व अरकुदु व अतज़व्वजुन निसा, मैं रोज़ा भी रखता हूँ,
और रोज़ा छोड़ भी देता हूँ। नफली रोज़े की बात हो रही है। कौन से रोज़े? नफली रोज़े। फर्जी रोज़े तो उसको तो छोड़ ही नहीं सकता। माह रमज़ान के रोज़े जो और दिनों में रोज़े रखे जाते हैं, अल्लाह पाक के महबूब क्या इरशाद फरमा रहे? वलाकिन्नी असूमु व उफ्तिरु, मैं रोज़ा रखता भी हूँ और छोड़ भी देता हूँ। व उसल्ली व अरकुदु, मैं रात को नफल भी पढ़ता हूँ। व अरकुदु, मैं सोता भी हूँ, आराम भी करता हूँ। व अतज़व्वजु फिन्निसा, मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह उन सहाबा की इस्लाह फरमाई जो सहाबा कहने लगे कि हम सारी ज़िंदगी अब रोज़ा रखेंगे, हम सारी ज़िंदगी अब गोश्त नहीं खाएंगे, हम सारी ज़िंदगी अपनी बीवियों के पास नहीं जाएंगे। अल्लाह पाक के महबूब ने उनकी इस्लाह फरमाई कि रोज़ा कभी रखो कभी छोड़ दो, नफल पढ़ो, आराम भी करो और निकाह भी करो। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या है? सुन्नत है। एक जगह हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्तमिसुर रिज़्क़ फिन निकाह, जिस तरह निकाह के ज़रिए से इंसानियत की तख्लीक बढ़ती है, इंसानियत की पैदाइश बढ़ती है, इसके साथ साथ अल्लाह पाक के महबूब ने इरशाद फरमाया इंसान निकाह के ज़रिए से खुशहाल भी होता है। निकाह के ज़रिए से क्या होता है? खुशहाल भी होता है। ये तो हम लोगों के तकल्लुफ़ात ने एक दूसरे को परेशान कर दिया है। अल्लाह पाक के महबूब इरशाद फरमाते हैं निकाह करो, इससे इंसानियत की पैदाइश भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी में खुशहाली भी अता फरमाएंगे। रिज़्क़ भी फराख होगा, रिज़्क़ भी बढ़ेगा, रिज़्क़ में बरकत भी आएगी। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मसनून अमल में अल्लाह पाक ने ये बरकतें रखी हैं। निकाह के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है इजाबो कबूल, कि बच्ची से इजाज़त तलब की जाए और उसके बाद निकाह हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही बुखारी में इरशाद फरमाया अल बगाया अल्लती यनकिहना बिअनफुसिहिन्ना बिगैरि बय्यिना, बदकार हैं वो औरतें जो अपना निकाह बगैर गवाहों के कर ले। तो गवाह का होना निकाह के लिए क्या है? शर्त है। और फरमाया कि जो निकाह बगैर गवाहों के करे, अल्लाह पाक के महबूब ने क्या इरशाद फरमाया कि वो बदकार औरत है। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया गवाह हो और इसके साथ साथ हक महर मुतय्यन हो। जिस तरह हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी खातून जन्नत सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किया, उससे कबल हज़रत अली को बुलाया। हज़रत अली गरीब थे, उनके पास रहने के लिए अपना ज़ाती घर भी नहीं। इसके बावजूद अल्लाह पाक के महबूब इरशाद फरमा रहे हैं अली महर का इंतज़ाम करो, ये इस औरत का हक है। कहने लगे महबूब माँ अबी उ फरसी व दिरई, महबूब मेरे पास एक ज़िरा है, एक घोड़ा है, आप बता दीजिए मैं घोड़ा बेच दूं या ज़िरा बेच दूं। अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया दिरा का अपनी ज़िरा बेच दे। फरमाते हैं कि मैंने दिरा को बेच दिया 10 दिरहम के बदले में और उसके ज़रिए से अम्मा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हक महर अदा किया गया। महर फातिमी, जिस तरह निकाह में आजकल कहा जाता है जी महर फातिमी लिख लो, महर फातिमी उस वक़्त का 400 मिस्काल बनता है। 400 मिस्काल अगर किलो में इसका वज़न किया जाए
तो ये 1 किलो 700 ग्राम बनता है। 1 किलो 700 ग्राम चांदी, इतना वजन इसका बन रहा है। तो महर कम से कम की भी कोई मिकदार मुतय्यन नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा की भी कोई मिकदार मुतय्यन नहीं है। अपनी हैसियत के मुताबिक औरत को ज़्यादा महर मुकर्रर कर कर उनको इज्जत दे। औरत को इज्जत देना चाहिए ज़्यादा हक महर करके। अल्लाह पाक अपने मुबारक कलाम में भी इरशाद फरमाते हैं, वआतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, औरतों को अच्छा हक महर अता करो, जिस पर लोग मजाक ना उड़ाएं, लोग सुनकर ये कहें कि भाई ठीक है, अच्छा है, इतना मुतय्यन कर दिया, इतना होना भी चाहिए। अब होता क्या है कि हक महर मुतय्यन भी कर दिया, उसके जरिए निकाह भी पढ़ा दिया। शोहर लालच में आकर जो हक महर है हमारे मेवात में, वो जेवर होता है, सोना होता है, उसको अपनी ज़रूरत में शोहर बगैर अपनी बीवी के इजाज़त के उसको बेच देता है। इसकी इजाज़त नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अय्युमा रजुलिन तज़व्वजा इम्राअतन अला सदाकिन वला युरीदु अन युअतीहा फहुवा ज़ानिन। क्या इरशाद फरमाया कि जो बंदा औरत से निकाह कर रहा है, महर मुतय्यन कर दिया, 1 लाख रुपए हक महर है, और दिल में उसके इरादा ये है, नीयत ये है कि मैंने कौन सा अदा करना है, बीवी मेरी, मैं बीवी का हक महर कौन सा अदा करना है, तो अल्लाह पाक के महबूब ने इरशाद फरमाया, फहुवा ज़ानिन, वो बंदा यूं समझे कि अभी भी बेनिकाह है, वो ज़ानी है। जिना से उसकी जिंदगी को, उसके हर लम्हा को ताबीर किया है। तो जो हक महर बेटी के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, बीवी के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, किसी की बच्ची के लिए जो भी हक महर मुतय्यन हुआ है उसकी अदायगी करना ज़रूरी है और फिलफौर अदा किया जाए। जिस तरह हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फौरी तौर पर हक महर लिया। हक महर जब हाथ में आया, बीबी फातिमा को वो हक महर दिया गया। आप मस्जिद नबवी में आए, सहाबा कराम को दावत दी, आपने मस्जिद नबवी में खुतबा पढ़ा, उसके बाद फिर निकाह हुआ, इजाबो कबूल हुआ। तो ये इसका तरीका है। इस अंदाज से हक महर में किसी किस्म की उसकी हक तलफी ना की जाए। अब होता क्या है, हक महर जो बीवी है बेचारी वो शर्माती है, नहीं बोलती, अभी नए नए घर हैं, हाँ जी, बीवी के ससुर ने उस पर कब्जा कर लिया, उसने बेच दिया अपनी ज़रूरियात में, मांगा जाए तो दे दूंगा, हाँ जी, बेटा भी अपने बाप से नहीं कहता, या शोहर अपनी बीवी का हक महर गस्ब कर रहा है। तो हक महर ये उसका हक है, इसकी अदायगी होना ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एक हदीस पाक में एक सुन्नत तरीका दिया है, जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज शरीयत के मुताबिक सुन्नत तरीका से जो है ना ये अमल सरअंजाम दिया जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आलिनु हाज़न निकाह, निकाह की सबसे पहले क्या करनी है, तशहीर करनी है, इसका चर्चा करना है। और ये चर्चा उलमाए कराम फरमाते हैं जुम्मतुल मुबारक के दिन, जिसमें अवाम का हुजूम होता है, उस वक़्त ही ये चर्चा हो सकता है। इसलिए उलमा ने जुम्मतुल मुबारक के दिन, बरेलवी हजरात मुफ्ती अहमद यार खान साहब, उन्होंने भी जुम्मतुल मुबारक के दिन निकाह को मुस्तहब लिखा। उलमाए देवबंद जो हैं उन्होंने भी जुम्मतुल मुबारक के दिन निकाह को मुस्तहब करार दिया है, जुम्मा की नमाज से पहले। मुस्तहब मतलब सवाब है। तो पहली बात क्या इरशाद फरमाई, आलिनु हाज़न निकाह, निकाह की खूब तशहीर करो,
वजअलूहु फिल मसाजिद, और फिर इस निकाह करो मस्जिद में। कहाँ करो? मस्जिद में। देखें हमारे मुसलमान जो हुजूर की प्यारी जो है ना उम्मत है, इनमें सुस्ती है। जो गैर मजहब लोग हैं वह आज भी अपनी इबादत गाह जो उनकी हैं, जैसे मंदिर है, अब हिंदू उनका निकाह कभी भी जो है ना मंदिर के बगैर उनका निकाह नहीं होता। लड़का और लड़की भाग भी जाए तो तब भी उन्होंने छुप छुपा कर अगर निकाह करना है तो तब भी कहाँ करेंगे? मंदिर में जाके करेंगे। ईसाई भी निकाह करते हैं तो वो भी कहाँ करते हैं? अपने चर्च में करते हैं। कभी भी नहीं देखा कि जिस तरह हमने खेतों में तंबू लगा दिया, हाँ जी, और शादी हाल बुक कर लिए, स्कीमों में तंबू लगा दिया, जी वहाँ निकाह होगा। इन बाबरकत जो ये जगह है मस्जिद, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर बोल में अल्लाह पाक ने बरकत और सवाब रखा है। तो क्या इरशाद फरमाया? पहली बात वअलिनु हाज़ा निकाह, निकाह की खूब तशहीर, और दूसरा वजअलूहु फिल मसाजिद, इस निकाह को करो मसाजिद में। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये निकाह की तकरीब होगी। आप तमामी हज़रात तशरीफ़ रखें और ज़्यादा वक़्त आप लोगों का नहीं लिया जाएगा। सुन्नत तरीके से निकाह होगा। सबसे पहले खुतबा पढ़ा जाएगा निकाह का। सबसे पहले खुतबा, निकाह इजाब व कबूल से पहले निकाह का खुतबा पढ़ना पहले ये मुस्तहब है। अब शादी हाल में या दूसरी जगहों में हम निकाह का खुतबा बाद में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि निकाह खा के जो है ना जाने से पहले वो माहौल ही नहीं होता, लोगों को चुप भी नहीं करा सकते। हाँ जी, शोर हो रहा है, अभी ढोल बज रहा है, जबकि निकाह का खुतबा इसका सुनना ये क्या है? वाजिब है। अगर ग्राउंड में जो तंबू लगे हुए हैं वहाँ बारात बैठी हुई है, वहाँ जाने के साथ ही अगर इमाम साहब निकाह का खुतबा पढ़ दे तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं सुनता। तो सबसे पहले कलमे पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद जो है ना इजाब व कबूल कर लेते हैं। उनको गुनाह से बचाने के लिए उसके बाद फिर खुतबा पढ़ लेते हैं कि लोगों के कानों में आवाज़ पहुँच जाती है कि निकाह हो गया, अब खुतबा हो रहा है, लिहाजा खामोशी इख्तियार करो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज सुन्नत के मुताबिक निकाह की तकरीब होगी। जो कुछ कहा है सुना है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात आपने समाअत फरमाए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।